नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन शुरुआत कर रहे हैं साइकोलॉजी की, जो आपके रीट जो पात्रता परीक्षा है उसमें मनोविज्ञान पूछी जा रही है। जो सेकंड पेपर है उसमें भी पूरी की पूरी मनोविज्ञान है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। और जो अभी हाल ही में लैब असिस्टेंट में जो मनोविज्ञान टॉपिक जुड़ा है, उन सब के लिए अपन मनोविज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको पूरी की पूरी थ्योरी बताऊंगा, कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है, किस तरीके से मनोविज्ञान को कवर करना है। पूरा का पूरा जो है अपन एकदम शानदार तरीके से मनोविज्ञान को कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको जो भी ये पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स है, वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। और इस वीडियो का उद्देश्य यह है, जो भी अपन पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे वो इसी वीडियो में याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ जाइए दोस्तों विकास एजुकेशन से। डेफिनेटली आपको इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका भी मैं इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए श्री गणेश करते हैं अपने टॉपिक का, जिसका नाम है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, मनोविज्ञान में एक्चुअल में है क्या। इसके रिलेटेड दोस्तों पहले मनोविज्ञान से रिलेटेड परिभाषाएं आई, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो है अपने अपने मत दिए। और अभी वर्तमान में जो मनोविज्ञान की परिभाषा चल रही है वो है मानव के व्यवहार का अध्ययन। मानव के व्यवहार का अध्ययन है, वही क्या है, मनोविज्ञान है। लेकिन ये जो परिभाषा है वो आते आते बहुत समय लगा। उससे पहले क्या हुआ, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब कवर करने वाले हैं। तो लीजिए, आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मनोविज्ञान का विकास, कि मनोविज्ञान का जो विकास है वो कैसे हुआ। सर्वप्रथम बात करते हैं मित्रों, कि सर्वप्रथम यूनानी मनोवैज्ञानिक सुकरात ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि मनुष्य को सर्वप्रथम स्वयं के बारे में सोचना चाहिए। एक यूनानी वैज्ञानिक थे दोस्तों, यूनानी मनोवैज्ञानिक थे सुकरात। उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए कि वो खुद क्या है। ठीक है ना मित्रों, कि मनोविज्ञान का ये विकास हुआ ना, उसकी ये सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, किस प्रकार से अपन आगे बढ़ेंगे। तो सुकरात ने बोला सबसे पहले कि मनुष्य को सबसे पहले अपने बारे में पहचानना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ये बात किसने बोली, सुकरात ने बोली। अब सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। क्लियर है ये पॉइंट। फिर बात करते हैं अपन, इनके बाद इनके शिष्य आए प्लेटो। कौन आए, इनके शिष्य आए प्लेटो। प्लेटो है, उन्होंने बोला कि ईश्वर, मनुष्य एवं प्रकृति, इनको अलग नहीं कर सकते हैं, ये तीनों आपस में बंधे हुए हैं। देखिए मित्रों, प्लेटो क्या बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं कि जो ये मनुष्य है, जो मनुष्य के साथ प्रकृति है और ईश्वर है, ये तीनों जो है आपस में बंधे हुए हैं, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इनको अपन अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं अलग कर सकते, मनुष्य है जो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, और इस प्रकृति की रचना किसने की है, ईश्वर ने की है। तो इस प्रकार ये तीनों जो है आपस में बंधे हुए हैं, इनको अलग नहीं कर सकते हैं। मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं कि मनोविज्ञान का जो विकास हुआ, मनोविज्ञान की जो परिभाषा आई, उसके क्या क्या पहले मत थे उनको पढ़ रहे हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों, कि प्लेटो बोलते हैं कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है मित्रों, प्लेटो क्या बोलते हैं कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है, यह प्लेटो है वो अपना मत रखते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान जो है वो आत्मा है। आत्मा का जो अध्ययन है वो क्या है, मनोविज्ञान है। आत्मा ही परमात्मा है, मतलब आत्मा के बारे में जो डिस्कस किया है सबसे पहले वो प्लेटो ने किया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो फिर अपन आगे बात करते हैं अरस्तु, इनके शिष्य हैं प्लेटो के। और अरस्तु क्या बोलते हैं, अरस्तु के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, मनोविज्ञान को 400 ईसा पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था, जिसका नाम था मनादर्शन।
इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंतर्गत किया। ठीक है मित्रों, कि 400 ईसा वर्ष पूर्व जो है ना, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था। ठीक है, फिर उस शाखा का नाम था मनादर्शन, और इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक किस में किया? डी एनिमा में किया। ये बात हो गई अरस्तु से रिलेटेड। फिर अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन शुरू किया। आत्मा ही परमात्मा है ये तो बताया था प्लेटो ने। फिर उसके बाद आत्मा के बारे में जो गहन अध्ययन शुरू किया वो किसने किया? उनके शिष्य अरस्तु ने किया। ठीक है, फिर आत्मा के अध्ययन को प्राचीन मनोविज्ञान माना जाता है। आत्मा के अध्ययन को क्या माना जाता है दोस्तों? प्राचीन मनोविज्ञान माना जाता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया आपके सामने कि प्राचीन मनोविज्ञान के जनक और मनोविज्ञान के जनक, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या होगा? अरस्तु होगा। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक पूछो, चाहे मनोविज्ञान के जनक पूछो, साइकोलॉजी के जनक पूछो, कौन है? अरस्तु है। क्लियर है ना इतनी बात? फिर बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु है तथा जननी क्या है? दर्शन शास्त्र है। क्लियर है ना? दर्शन शास्त्र क्यों है? क्योंकि यह जो है मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है इसलिए, और मनोविज्ञान के जनक है अरस्तु। इतनी बात अपन ने अभी तक पढ़ी है। फिर बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप क्या आंसर दोगे? अरस्तु। लेकिन दोस्तों आपको पर्टिकुलरली किसी मनोवैज्ञानिक का नाम देकर पूछे, कैसे कि मनोवैज्ञानिक कॉल सैनिक जो हैं उनके अनुसार क्या है, तो कॉल सैनिक ये मानते थे कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक तो प्लेटो है। ये जो प्राचीन मनोविज्ञान है उसका जनक कौन है? प्लेटो है, क्योंकि प्लेटो ने ही आत्मा के बारे में सर्वप्रथम पढ़ा और बोला कि आत्मा ही परमात्मा है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि कॉल सैनिक के अनुसार बताइए कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आपको क्या करना है? प्लेटो जवाब देना है। और जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के जनक या प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु लिखना है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? देखिए अपन वापस जो है एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अपन ने क्या इस पेपर में पढ़ा है। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य यही है, जो पढ़ा है वो इसी वीडियो में याद होगा। सबसे पहले बात करते हैं सुकरात। सुकरात के बारे में सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, इन्होंने बताया कि मनुष्य को सर्वप्रथम स्वयं के बारे में सोचना चाहिए और सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। इट इज क्लियर? ओके, नाउ इनके बाद इनके शिष्य प्लेटो आए और प्लेटो ने बोला कि आत्मा ही परमात्मा है। प्लेटो ने क्या बोला? आत्मा ही परमात्मा है और ईश्वर मनुष्य और प्रकृति को अलग नहीं कर सकते। ओके, फिर आए अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया कि मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र की शाखा है और उसका नाम है मनादर्शन, और मनादर्शन शब्द का प्रयोग डी एनिमा में किया था उनकी पुस्तक में, और अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन शुरू किया। फिर बात करते हैं इनके जनक की। जनक का नाम है अरस्तु। फिर अगर कॉल सैनिक पर्टिकुलरली मनोविज्ञानिक का नाम लेकर पूछे तो प्राचीन मनोविज्ञान के जनक है प्लेटो। ये हो गई अपने बात क्लियर। ठीक है मित्रों, आइए नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो दे रखा है। अगर ये लिंक से ओपन नहीं हो रहा है तो इस लिंक को कॉपी करके आप अपने टेलीग्राम पर पेस्ट कर दीजिए, जो है चैनल ओपन हो जाएगा, या सर्च कर लीजिए विकास एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात करते हैं आगे। सन 1590 में मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइक्ले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों कि सन 1590 में मनोविज्ञान शब्द है ना उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोइक्ले ने किया, और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया। ओके, फिर बात करते हैं ये साइकोलॉजी जो शब्द है कितने शब्दों से मिलकर बना है? एक तो है साइकी, एक है लॉगस। साइकोलॉजी शब्द जो है वो साइकी प्लस लॉगस से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का मतलब होता है आत्मा का और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। मतलब आत्मा का अध्ययन करना क्या है? साइकोलॉजी है। ठीक है, ये शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ दोस्तों। फिर बात करते हैं कि अर्थात साइकोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन।
ये बात है इसके शाब्दिक अर्थ की। और ये जो है क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत सेकंड ग्रेड उर्दू सेकंड ग्रेड में पूछ रखा है कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखना। ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है साइकोलॉजी। और इसका अर्थ क्या होता है? आत्मा का विज्ञान एवं आत्मा का अध्ययन। इट इज क्लियर नाउ। अब देखते हैं अपन कि आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विज्ञान जो है ये क्या है। दोस्तों देखिए, अपन ने बेसिक सी चीज़ पढ़ ली है। अब क्या हुआ कि मनोवैज्ञानिक आए और उन मनोवैज्ञानिकों ने बोला कि जो ये मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये तो एक आत्मा का अध्ययन और आत्मा का विज्ञान है। ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक आए ना, उन्होंने यह बताया कि ये जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट है वो तो आत्मा का अध्ययन और आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, किसने बताया ये कि मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं? प्लेटो है, अरस्तु है, डेकार्त है। ये आपको याद रखना है कि आत्मा का अध्ययन का समर्थन करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक है? ये मनोवैज्ञानिक है प्लेटो, अरस्तु एवं डेकार्त है। दोस्तों ये जो है मनोविज्ञान का जो इनिशियल पार्ट है, इसमें से आपके रीट में और रीट के सेकंड पेपर में और अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको लिया है सबसे पहले। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं कि प्लेटो, अरस्तु व डेकार्त मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन मानते थे। ये तीनों ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान कुछ भी नहीं है, आत्मा का अध्ययन है। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ इसकी आलोचना हुई। किसकी आलोचना हुई? इस मत की आलोचना हुई कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन है या नहीं है, इसकी आलोचना हुई। आलोचना हुई कि आत्मा एक आध्यात्मिक एवं धार्मिक व काल्पनिक विषय है। मनोविज्ञान में आत्मा के अध्ययन का विरोध हुआ और प्रश्न उठने लग गए। आलोचना हुई कि आप जो बोल रहे हो कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, कि ये आत्मा का अध्ययन नहीं है। आत्मा तो एक आध्यात्मिक और धार्मिक व काल्पनिक विषय है। आत्मा को तो किसी शरीर के अंदर निवास करती है। आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ऐसे प्रश्नों का जवाब जो है मिला नहीं। ठीक है, और मनोविज्ञान में आत्मा के अध्ययन का विरोध हुआ कि आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान में नहीं हो सकता। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ मित्रों, क्वेश्चन उठे कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसी है। इस प्रकार से क्वेश्चन उठने लग गए। तो समय के साथ क्या हुआ मित्रों, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने पर यह अभिप्राय के साथ, ये अभिप्राय जो है वो समय के साथ अमान्य हो गया। ये जो परिभाषा थी ना वो समाप्त हो गई कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये समय के साथ समाप्त हो गया। फिर क्या हुआ, समय के साथ नई अवधारणा आई। वो नई अवधारणा क्या है? मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर नए मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया दोस्तों कि जो मनोविज्ञान है ना, वो मनोविज्ञान जो है वो मन मस्तिष्क का विज्ञान है। अरे किसका विज्ञान है? मन मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है, बात करते हैं 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी। अरे कौन थे? पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी ने मन मस्तिष्क विज्ञान को मनोविज्ञान माना कि मनोविज्ञान कुछ भी नहीं है, मनोविज्ञान जो है मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। ये किसने बोला? पोम्पोनोजी ने बोला। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने बताया था? मनोविज्ञान को पोम्पोनोजी ने बताया। और पोम्पोनोजी कहाँ के थे? इटली के थे। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं अपन जो पोम्पोनोजी थे उन्होंने बता दिया कि मन व मस्तिष्क का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। लेकिन इसका बात का समर्थन किस किस ने किया, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। बात का समर्थन किया जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कले, कांट और स्पिनोज। ये भी मनोवैज्ञानिकों के नाम है दोस्तों। ये सब जो है वो पोम्पोनोजी का समर्थन करते हैं और बोलते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है, क्या क्या नाम है वापस देख लीजिए मित्रों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि मन व मस्तिष्क जो ये अभिप्राय, ये परिभाषा आई, इसका समर्थन कौन कौन करते हैं? तो ऑप्शन आएगा जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कले, कांट, स्पिनोज। इसमें से 3 नाम देके एक और अलग दे देंगे। ठीक है, तो नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों, समय के साथ इस परिभाषा की भी आलोचना होना शुरू हो गई। समय आया, धीरे धीरे आगे बढ़े और इसकी भी आलोचना शुरू हुई और क्वेश्चन उठने लगे कि मन व मस्तिष्क दोनों में अंतर होता है। मन जो है मानव का
वो अलग है और मस्तिष्क है जो अलग है। तो इन दोनों में तो अंतर होता है। तो ये मनोविज्ञान जो है, इसमें मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन उठने लग गए। ठीक है। और मन अमूर्त व निजी है। अमूर्त का मतलब होता है दोस्तों, एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। मूर्त मतलब जो अपने सामने है, जो प्रेजेंट है, वो होता है मूर्त। अमूर्त जो है वो मन है। ठीक है, अपने सामने प्रेजेंट नहीं है, वो एक फीलिंग है। ठीक है। मन अमूर्त व निजी है और हम दूसरों के मन को नहीं जान सकते हैं। मन अंतर्मुखी है। ठीक है। तो मन के बारे में किसी का मन क्या बोल रहा है, किसी का मन क्या है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये जो है वो प्रत्येक आदमी जान नहीं सकता। इसलिए क्या हुआ, ये आलोचनाएं शुरू हुई और यह परिभाषा भी जो है समाप्त हो गई। ठीक है। 19वीं सदी के मध्य तक यह अवधारणा भी समाप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, फिर अपन आगे बात करते हैं। फिर बात आती है, मनोविज्ञान को बोलते हैं चेतना का विज्ञान। क्या बोलते हैं? चेतना का विज्ञान। प्रस्तुतकर्ता कौन थे कि चेतना का विज्ञान? विलियम जेम्स और विलियम वुंट। विलियम जेम्स और विलियम वुंट थे दोस्तों। इन्होंने बताया कि चेतना का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम चेतना का विज्ञान पढ़ेंगे। ये किसने बताया? विलियम जेम्स एंड विलियम वुंट। ये याद रखना है दोस्तों, पूछे जाते हैं। इसके समर्थक कौन कौन थे? जेम्स सली, टिचेनर और चैडविक। जेम्स सली, टिचेनर और चैडविक ये समर्थक थे किसके? जेम्स और वुंट के। ठीक है। फिर बात करते हैं, इनका कथन था कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। चेतना है वो जीवन से रिलेटेड है और जीवन है वो चेतना से रिलेटेड है। इन सब ने इस मत को समर्थन दिया। फिर क्या हुआ, समय के साथ इसकी भी आलोचना होना चालू हो गया। आलोचना क्या हुई, दो मनोवैज्ञानिक आए, उन दोनों ने आलोचना की। एक तो आए थे विलियम मैकडूगल और एक आए थे सिगमंड फ्रायड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना और समझना। इस पूरे नोट्स की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को जो है आगे शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, ताकि जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिल सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है मित्रों, अब देखिए बात करते हैं विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल जो थे, उन्होंने 1900 ईस्वी के आसपास इन्होंने एक पुस्तक लिखी। ठीक है। और इस पुस्तक का नाम था द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम क्या है? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और 1900 ईस्वी में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अब बात करते हैं कि इस पुस्तक में मैकडूगल ने चेतना शब्द की आलोचना की है। अपन ने क्या पढ़ा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। फिर मैकडूगल ने इसकी आलोचना की। आलोचना की कि मैकडूगल बोलते हैं कि इन्होंने बोला कि मैं साइकोलॉजी का दुर्भाग्य मानता हूं कि लोग इसे चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। मतलब मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने इतना अध्ययन कर लिया मनोविज्ञान के बारे में, उन्होंने ये बोला कि ये जो बोल रहे हैं ना कि चेतना जो है, मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन किया जाता है, मैं वो दुर्भाग्य मानता हूँ कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो क्या हुआ, समय के साथ ये भी परिभाषा जो है समाप्त होने लग गई। फिर आए थे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड क्या बोलते हैं दोस्तों इसके बारे में? सिगमंड फ्रायड का सीधा सिद्धांत पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। और सिगमंड फ्रायड बोलते हैं, सिगमंड फ्रायड ने बताया कि हमारा चेतन भाग जो है वो 100% में से 10% ही होता है तथा 90% भाग अर्ध चेतन और अचेतन में शामिल होता है। अर्थात चेतन केवल 1/10 भाग है और बाकी सब अचेतन है। जब चेतन भाग ही 10% है, अपना 1/10वां भाग है, तो उसका अध्ययन आप मनोविज्ञान में कैसे कर सकते हो? सिगमंड फ्रायड ने यह बताया। ठीक है दोस्तों, फिर जो मनोविज्ञान की जो मेन विषय वस्तु होती है वो तो होता है अर्ध चेतन और अचेतन भाग जो होता है वो मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इस ये जो सिगमंड फ्रायड है और ये विलियम मैकडूगल है, इन दोनों ने जो है इस चेतना के विज्ञान की जो परिभाषा को जो है वो समाप्त कर दिया कि ये इसमें अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इन्होंने ये आलोचना करना चालू किया। ठीक है मित्रों, फिर बात करते हैं अपन आगे नेक्स्ट
नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन विलियम वुंट की। ठीक है दोस्तों, नोट में है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अपन ने बात की कि विलियम जेम्स और विलियम वुंट जो है वो दोनों किसका समर्थन करते हैं कि ये चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान। विलियम वुंट कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। और विलियम वुंट ने जर्मनी में लिप्जिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में, कौन से विश्वविद्यालय में? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में सन 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। और इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको दोस्तों कि विलियम वुंट जो है वो जर्मनी के थे और विलियम वुंट ने जर्मनी में लिप्जिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। और इसीलिए विलियम वुंट को जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके स्कूल लेक्चरर में पूछ रखा है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विलियम जेम्स की। अपन नोट में बात कर रहे हैं दोस्तों। नोट पहला पॉइंट विलियम वुंट का है और दूसरा पॉइंट विलियम जेम्स का है। विलियम जेम्स थे अमेरिकी और उन्होंने बोला, विलियम जेम्स ने 1890 में द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी और इसमें इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया था। देखिए दोस्तों, अपन शुरू से मानते आ रहे हैं कि मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र की शाखा है, लेकिन जेम्स आए और उन्होंने बोल दिया कि मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र जो है इनको अलग कर दिया। ठीक है, इसीलिए ये जो है वो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? वो है विलियम जेम्स। ठीक है, और अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक भी कौन कहलाते हैं? विलियम जेम्स कहलाते हैं। ठीक है साथियों, ये विलियम वुंट वाला और विलियम जेम्स वाला दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है, वो आपको लर्न करने हैं कि विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और ये पूछा जाता है कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किसने किया? वो विलियम जेम्स ने किया और ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा जो अभी तक अपन पढ़ रहे हैं, वो है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान कुछ भी नहीं है, मनोविज्ञान है मानव के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान है। और यह परिभाषा 20वीं शताब्दी से आज तक प्रचलन में है और आज तक अपन इस परिभाषा को पढ़ रहे हैं, इसी के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है परिभाषा और पूछा जाता है कि व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। इसका प्रतिपादन किसने किया? वो है जेबी वॉटसन ने 1913 में किया। जेबी वॉटसन बोलते हैं कि मनोविज्ञान तो मानव का व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, और वॉटसन जो है वो बोलते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। सीधी सी यह परिभाषा देकर पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसका है, और आपको ऑप्शन में दे देंगे वॉटसन, वुडवर्थ, विलियम वुंट, विलियम जेम्स। तो किसको टिक करोगे? वॉटसन को। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान ही क्या है? वो मनोविज्ञान है। ये कौन बोलते हैं? वॉटसन बोलते हैं। और इसका समर्थन कौन करते हैं दोस्तों? वो है विलियम मैकडूगल, पिल्सबली, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। ये सभी मनोवैज्ञानिक जो है वॉटसन का समर्थन करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है ना? अभी तक अपन ने मनोविज्ञान से रिलेटेड 3 अवधारणाएं पढ़ी है। पहला जो था दोस्तों वो था कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? आत्मा का अध्ययन है, आत्मा का विज्ञान है। सबसे पहले ये अवधारणा आई, लेकिन फिर क्या हुआ? समय के साथ इस परिभाषा को समाप्त कर दिया गया। फिर आई मन और मस्तिष्क की, कि मनोविज्ञान जो है वो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर समय के साथ जो है ये भी परिभाषा जो है समाप्त हो गई। फिर क्या आया? फिर आया चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इसको भी जो है धीरे धीरे समय के साथ समाप्त होना पड़ा। अब जो न्यू लेटेस्ट है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, वो है व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? जेबी वॉटसन ने किया था। और इसके समर्थक है विलियम मैकडूगल, पिल्सबली, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। इतना क्लियर हो जाना चाहिए मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं अपन। अब देखिए आगे बात करते हैं जेबी वॉटसन का कथन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेबी वॉटसन बोलते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो,
मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। इस कथन का मतलब क्या है दोस्तों? वॉटसन कहना चाहते हैं कि बालक के आसपास जो भी वातावरण है, बालक के आसपास जैसा भी अपन व्यवहार करते हैं तो बालक वैसा बन जाता है, ठीक है ना। तो बालक के आसपास अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड जो भी अगर व्यवहार, जो भी वातावरण पेश करोगे तो वो उस हिसाब से उसमें ढल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर डॉक्टर बनाना चाहते हो, आईएएस बनाना चाहते हो, तो उस हिसाब से वो जैसे ही आप व्यवहार करोगे, जैसी परवरिश करो, वैसे वो अलग बन जाएगा, ठीक है ना। तो जेबी वॉटसन ये कहते हैं, और ये जो कथन है वो 3rd ग्रेड में, हिंदी 2nd ग्रेड में पूछ रखा है। तो ये आपको याद रखना है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। यह कथन किसका है? तो सीधा सा आंसर क्या होगा? जेबी वॉटसन होगा, ठीक है साथियों। अब देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन रॉबर्ट वुडवर्थ की। रॉबर्ट वुडवर्थ क्या बोलते हैं? रॉबर्ट वुडवर्थ हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, ठीक है, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। ये बात किसने कही है? वो रॉबर्ट वुडवर्थ ने कही। ये पूरा सार आ गया जो भी अपन ने पढ़ा है। पहले आत्मा का त्याग कर दिया, फिर मन का, फिर चेतना का, और अभी अपन वर्तमान में क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? मनोविज्ञान व्यवहार के स्वरूप को मानता है। तो इस प्रकार जो है यह निष्कर्ष निकला है दोस्तों कि मनोविज्ञान कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मानव का व्यवहार है उसी का अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान है, ठीक है दोस्तों। तो ये मनोविज्ञान से रिलेटेड जो 4 अवधारणाएं थी, 4 परिभाषाएं थी, और जो प्रेजेंट में जो परिभाषाएं चल रही है उस तक अपन ने आज अध्ययन किया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट अपन क्या बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। अपन अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या है, ठीक है दोस्तों। मनोविज्ञान परिभाषाएं क्या है, और फिर आगे बात करने वाले हैं अपन शिक्षा से रिलेटेड कि शिक्षा की परिभाषाएं क्या है, ऐसा मनोविज्ञान क्या होता है उसके